सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पाठ हो रहा है, निर्माण एवं चुनौतियां। किसी चीज को निर्माण एवं चुनौतियां, समझ गया? पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है, उसी पर विशेष रूप से आज निर्माण एवं चुनौतियों पर चर्चा होगी। हम अब विषय वस्तु पर आते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी मिली, आजादी के समय दो राष्ट्र बना था, एक भारत था, दूसरा पाकिस्तान था। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947। उसके बाद इसका 14 अगस्त 1947। अभी विशेष रूप से चर्चा होगा पाकिस्तान पर, समझ गया? पाकिस्तान को जब बंटवारा हुई, पाकिस्तान को जब निर्माण करने की बात हुई, निर्माण की बात, समझ गया? किसी देश के चलाने के लिए या किसी समाज के चलाने के लिए कुछ कानून होता है, कुछ नियम होता है। उसके लिए पाकिस्तान में किसका मांग किया गया? एक संविधान का क्या किया गया? मांग किया गया। हाँ, मांग किया गया। तो 1947 में संविधान सभा के अध्ययन में जो है, समझ गया? तो सबसे पहले भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो अपना भाषण में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हमारे देश की सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। उसमें देखो क्वेश्चन आंसर इसका है, समझ गया? इसका क्वेश्चन है कि संविधान की आजादी के बाद किस चीज का चुनौती था? पाकिस्तान जब आजाद हुआ, आजादी के बाद किस चीज का चुनौती था? आंसर लिखना। संविधान का, किसका? अब देखो समाज में बहुत प्रकार की लोग रहते हैं, बहुत प्रकार की जात बिरादरी रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं ना। उसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय की जातियों, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या वाला जाति, बहुसंख्यक मतलब बहुत सी संख्या वाला जाति। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जाति का समुदायों ने आलोचना किया कि नहीं, हमारा देश का संविधान क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। हमारा साम्राज्य अलग अलग होना चाहिए, हमारा मुसलमानों का साम्राज्य अलग होनी चाहिए, समझ गया? जैसे उसमें बहुत प्रकार का 8 गुजन अपनाम होता है ना हिंदू, उसी प्रकार मुस्लिम में भी होता है। पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम है। हाँ हिंदू में, हाँ है, हिंदू, हाँ हिंदू है। 17 हिंदू भी पाकिस्तान में सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जात धर्म का लड़ाई थोड़ी हो रहा है, यहाँ देश की लड़ाई हो रही है। अलग अलग साम्राज्यों के लोगों को
अपने मुसलमानों के सब लोगों ने क्या किया, समझ गया, अलग अलग धर्म को बांट लिया था। मुस्लिम जो था कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत रह गए, लेकिन आदि वैसे हिंदू ब्राह्मण वैष्णव तथा वैश्य आदि समुदाय, समझ गया, पाकिस्तान के आजाद होने के बाद वह कहाँ भारत में रह गए, समझ गया। और जो लगभग मुस्लिम था वो सब कहाँ चला गया, पारसी था, पठान था, कुल कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, समझ गया। अब देखो अगला है, जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में मुख्यमंत्री का एक पत्र दिया था, कब, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। तो मुसलमानों की संख्या भारत में जो है ना बहुत कम था, क्या था, बहुत कम था। ऐसे भारतीय इतिहास में उसका, मुसलमानों को भारतीय इतिहास में नाम आता है, समझ गया। जेम्स मिल जो था 1804 में भारतीय समाज को, इतिहास को बांटा था। सबसे पहले कौन राज किया था, हिंदू, कौन किया था, उसके बाद कौन किया था, मुस्लिम का इतिहास था, उसके बाद किसका इतिहास, ब्रिटिश। शूद्रों का, शूद्र किसको कहता, निचले जाति कौन होता है, डोम चवान निचला जाए थे, हाँ, देखो सबसे नीचा जात हुआ सबका सोच, जात कोई नहीं नीचा हुआ, ठीक, सबका सोच, सबका सोच नीचा हुआ बाबू, जात कोई नहीं होता है, सबका नाम धारणाएं दी गई है। तुम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में वर्ण के आधार पर समाज का वर्णन किया गया, समझ गया। काम के आधार पर जो है न उसको अथी बांटा जाता था, जन्म के आधार पर अथी जाति नहीं दिया जाता था। अब किसके आधार पर, जातीय के आधार पर, जन्म के आधार पर जातीयता मिलता है, पहले ये चीज नहीं, समझ गया। देखो शूद्र उसको कहता है, शूद्र, समझ गया। अब तो हर समाज शास्त्र बने हैं कि सुधरवा है, वो शुद्धर है, वो समाज शास्त्र बने तो और बोलता है, समझ गया। लेकिन तो हर धर्म शास्त्र नहीं बोलता है, धर्म शास्त्र चाहे तो गीता ले लो, पुराण ले लो, भागवत ले लो, कुछ ले लो, समझ गया, उसमें शूद्र का मतलब होता है, समझ गया, अज्ञानी, जो विद्या प्राप्त नहीं किया, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वह जन्म से लेकर मरण तक वह शूद्र कहलाता है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं किया है, नहीं पढ़ा लिखा लोग है, वो जन्म से लेकर मरण तक, तो और धर्म शास्त्र कहता है उसको शूद्र कहा जाता है, वह क्षुद्र आदमी हुआ। हाँ नहीं, अब बोले खातिर रासल हम बोल देते हैं, सुधरवाते वो अलग चीज है। रासल बोली कोई पकड़ थोड़ी लेगा, एक समय ये पकड़ेगा, आर के कर मजा ले हाथ लगा देगा, हाँ, रसीद वगैरह वगैरह कटता नहीं है बोले हम। तो यही बात है, लेकिन धर्म शास्त्र में शूद्र का मतलब होता है ज्ञानहीन मनुष्य, जो पढ़े लिखे नहीं है, समझ गया, वे शूद्र कहलाता है। आज देखेगा आध कचरा पढ़ल है, चोरी क्या, इंटर पास किया है फर्स्ट डिवीजन, बीए पास किया, वो खूब कूदकेगा समाज में, हमें पढ़ल लिखल, हम पढ़ल लिखल के पप्पा, पढ़ल लिखल के पप्पा, पढ़ल लिखल के पप्पा ना, हाँ, होने से और पढ़ल लिखल चलेगा, वो कहेगा हम पढ़ल लिखल के चच्चा, पढ़ल लिखल के चच्चा, हाँ, हम फर्स्ट डिवीजन पर, अरे साला ने तोरा बोले के ढंग नहीं, बैठे के ढंग नहीं, तो मानसिकता सामाजिकता कुछ नहीं है, समझ गया, कोई चीज नहीं होता है। चलो विषय वस्तु पर, मुसलमानों को क्या हुआ था, हाँ, मुसलमानों को, लोगों को जो है ना, लेकिन ये भारतीय भगा नहीं दिया था, कहा था जिसको पाकिस्तान जाना है आप जा सकते हैं, और जिसको हिंदुस्तान में रहना है रह सकते हैं, किसी को भगाया नहीं गया, समझ गया।
लेकिन उसमें देखो शालीनता का परिचय दिया, व्यवस्थित किया, नागरिकों को अधिकार दिलाया, अनेक प्रकार की कमी को पूरा करवा, जिसमें कामयाब हुई थी। जिस समय भारत गुलाम था, उस समय भारत का नाम था ब्रिटिश इंडिया। भारत पर जब अंग्रेज शासन कर रहा था, उस समय भारत का नाम था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब था कि अंग्रेजों का चंगुल में, समझ गया, अंग्रेजों के चंगुल में अंग्रेजों के चंगुल में कौन था? नहीं, पाकिस्तान भी था, ठीक, बांग्लादेशी भी था, यानी बांग्लादेश, भारत भी था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश इंडिया। क्या कहा जाता था? इंडिया। हाँ, क्वेश्चन पूछ देता ब्रिटिश इंडिया किसे कहते हैं। भारत पाकिस्तान तो बंटवारा हो गया, बाद में इसका नाम बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान पड़ा। ये भी जो है कहीं आजाद हुआ था 1971 में, यानी विश्व के नक्शा पर कब आया? 1971 में आया, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या किया? लोगों को गणराज्य को स्थापना किया, जिसमें से लोगों को अपना संस्कृति, सभ्यता, शालीनता पर जोर दिया, अपना समाज को बसाया, एक लोकतंत्र का निर्माण कराया, समझ गया। नागरिकों को सब चीज से क्या कराया? अवगत कराया, उनको अधिकार दिलाया, व्यवस्था दिया, इस सब प्रकार, समझ गया। अब देखो, दृष्टीय स्थान विभाजन पुनर्वास क्या होता है? क्वेश्चन है, दृष्टीय विभाजन स्थापना पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास क्या होता है? अब देखो, 14-15 अगस्त को फेरा है। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत। वह तो फेरा लगले है ना। चांद को की पता, देश का क्या पता, जमीन को क्या पता, हमरो क्या दुर्दशा हो रहा। कितना लोग इस आजादी के लिए खून बहाया, खून की, समझ गया, होलियां खेले अंग्रेज हमारे साथ, आजादी मिले। हमारा देश की धरती को क्या पता था कि लोग अब अपने फिर लड़ना चालू कर दिया। जिस तरह नहीं, चांद को जो है मुसलमान लोग उसको ईद के दिन देखता है, हिंदू लोग करवा चौथ दिन चल नहीं देख। अब चांद बेचारा की जन गया कि हमारा पृथ्वी पर कौन कौन नाम से लोग लड़ रहे हैं, वो बेचारा की जन गए। वही बात 14 और 15 अगस्त का फेरा था, जिसमें 2 राष्ट्र का निर्माण होना था, एक पाकिस्तान और एक भारत, जिसमें पाकिस्तान में बहुत कम जनसंख्या था, अभी भी कम। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान के लोगों को एक प्रकार की, जब समझ गया, चुनौती हो गया। मुस्लिम लोग अपने आप को सोचने लगा कि हमारे बिरादरी लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। वो भी जो है मुनासिब समझा कि हमको जाना चाहिए, लेकिन उनको जाने से कोई फायदा हुआ नहीं। देश टूटा नहीं, देश का लोग टूट गया, जिससे एक नया राष्ट्र का निर्माण हो गया था, समझ गया। उसमें जो है मुस्लिमों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था, जिसमें अलग अलग पंक्तियों में उसको रखा गया था। लेकिन आजादी से पहले देश की आजादी के लिए हिंदू भी लड़ रहा था और मुसलमान भी लड़ रहा था। बाद में जब देश की आजादी हुई, समझ गया, तो क्या हुआ? लोगों की बंटवारा हो गया, देश की बंटवारा नहीं हुई, लोगों की बंटवारा हो गई। तब क्या हुआ? एक देश का निर्माण, 2 देश का निर्माण हो गया। भारत तो है ये था, एगो नया देश की निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, समझ गया। तो यही सब है। ब्रिटिश इंडिया तो उस समय शासन करवे करता था, तो कहीं कुछ धरी धोखा वाली बात है ये नहीं है। अगर साम्राज्य बनाने वाला भी हाथ है तो अंग्रेजे का, वो कर चुटकुरता करता काम था, गुंडई करना काम था, यही सब काम था, समझ गया। अगले क्लास में मिलते हैं।
धन्यवाद। समझा।